बनाया, जिक्र नबी को सजाया, अपने मानने वालों को दावत दिया। मैंने ऐलान कर दिया, निदा करा दिया कि आज की शब में एक नबी, एक पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जिक्र खुदा का एहतमाम हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। महफिल पाक सजाई गई है। अल्लाह अल्लाह सुनने के लिए लोग शाम को चले। अल्लाह अल्लाह शाम होती है, सुनने के लिए लोग आए। हज़ार भीड़ लग जाती है, काफी तादाद में मजमा इकट्ठा होता है। हज़ार जब महफिल सजती है, अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खिताब फरमाने के लिए हज़ार मिंबर नूर पर तशरीफ लाते हैं। अल्लाह 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 की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की रबूबियत बयान करते हैं। अल्लाह अल्लाह जब तकरीर जारी और सारी होती है, जब आपकी तकरीर की शुरुआत होती है, सुभान अल्लाह, हज़ार आपके मानने वाले अल्लाह अल्लाह करते जा रहे हैं, अल्लाह के तराने गाते जा रहे हैं, अल्लाह की जिक्र जमील करते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई अल्लाह की सदा दे रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ कर रहा है। अल्लाह के पैगंबर खिताब फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी तकरीर फरमा रहे हैं। आपके मानने वाले का कलमा पढ़ने वाले लोग अल्लाह अल्लाह करते जा रहे हैं। 1 घंटा तकरीर किए, 2 घंटा तकरीर किए, 3 घंटा तकरीर किए, हज़ार रात के 12 बज जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़ार जब अपनी निगाह नबूवत खोली मजमे के ऊपर, अपने मानने वालों के ऊपर, अल्लाह अल्लाह, तो क्या देखते हैं कि मेरी महफिल में बूढ़ा भी मौजूद है, नौजवान भी मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है, औरतें भी मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, और मेरी महफिल में रूह निकालने वाला फरिश्ता मौजूद है, इज़राइल अलैहिस्सलाम मौजूद है, रूह को कब्ज़ करने वाला हज़ार फरिश्ता मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर को झटका लगा कि अल्लाह, आज मेरी महफिल में तेरे बंदे भी हैं और रूह निकालने वाला इज़राइल भी बैठा है, फरिश्ता भी बैठा है। मामला क्या है? अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्जी लगाई, एक पाक परवरदिगारा, आज मेरी पाक महफिल में, तेरी पाक महफिल में फरिश्ता किसकी जान को निकालने आया है, किसकी रूह को निकालने आया है? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात हज़रात, अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे पैगंबर, आज आपकी महफिल में फरिश्ता रूह निकालने के लिए गया है। तो एक नौजवान की कह दो सुभान अल्लाह, एक नौजवान की, जो नौजवान आपकी महफिल में आपकी तकरीर को सुनने के लिए गया है। तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्जी लगाई, ए पाक परवरदिगारा, अरे किस नौजवान की रूह निकालने आया है? तो अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, गवाह हो जाओ, आपकी महफिल में एक आपका चहीता, एक आपका उम्मती, एक आपका मानने वाला, जो बिस्तर को छोड़ के आया है, सुकून को छोड़ करके आया है, नींदों की कुर्बानी पेश कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उसी की रूह को निकालने के लिए मैंने फरिश्ता को भेज दिया है। तो अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह से पूछा, ए पाक परवरदिगारा, अरे उस नौजवान की रूह को महफिल के अंदर निकालेगा या बाद महफिल निकालेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जब आपकी तकरीर खत्म होगी, महफिल खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपने घरों के जानिब चल देंगे, नौजवान भी उठेगा, अपने घर के जानिब चल देगा, घर पहुंचेगा, बिस्तर पे आराम करने जाएगा, फिर उसकी रूह को निकाल ली जाएगी, रूह को निकाल ली जाएगी। अल्लाह अल्लाह, महफिल खत्म होती है, दुआ खाने के बाद लोग अपने अपने घरों के जानिब, अपने अपने मकान के जानिब, अब वो नौजवान उठता है जिस नौजवान की रूह को निकालने के लिए फरिश्ता महफिल में आया था। अब वो नौजवान उठता है अपने मकान के जानिब, अपने दरवाजे के जानिब। मेरी मोमना बहनों, तुम्हें भी जरूरी है, ए मेरी मोमना बहनों, खातूने जन्नत की कनीज बन जाओ, खातूने जन्नत की रज़ा को अपने ईमान की जुज़ बना लो। कह दो सुभान अल्लाह। ए मेरी मोमना बहनों, अगर तुम्हें जन्नत पानी है ना, तो अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने शौहरों से प्यार करो, और खातूने जन्नत के इश्क में रंग करके अपने घरों में मुसल्ले को जमीन पे बिछा दिया करो और सजदे में गिर जाया करो, अल्लाह के बारगाह में रोना शुरू कर दो। ए पाक परवरदिगारा, मेरा सुहाग मुझे छोड़ करके मुंबई कमाने गया है, ए अल्लाह ताला, मैं एक बीवी होकर के अपने शौहर के हक में दुआ मांगती हो। मेरे शौहर के ऊपर अगर कोई बला आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, तो उन बलाओं को हस्ते फातिमा के सदके से दूर कर दे और मेरे शौहर के रोजियों में बेपनाह बरकतें फरमा।
جب یہ عقیدہ بنا لوگی تو تمہارے گھر میں بلائیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، محتاجی نہیں آئے گی، البتہ آپ کا مکان مسکرائے گا، آپ کے بچے مسکرائیں گے، جس طریقے سے کہ اللہ اللہ یہ نوجوان جا رہا ہے، پیچھے پیچھے روح نکالنے والا فرشتہ چل رہا ہے، اللہ اللہ۔ نام کیا ہے مروٹیا کے سنی مسلمان بھائیوں، عقیدے کو روشن کرو۔ نوجوان جب قدم بڑھانے لگا، چلو مکان کے جانب، چلو اپنے گھر کے جانب، چلو اپنے بستر کے جانب، تو آگے آگے نوجوان جا رہا ہے، پیچھے پیچھے روح نکالنے والا فرشتہ چل رہا ہے۔ قسم خدا کی جب نوجوان اپنے دروازے پر پہنچا، جیسے ہی دروازے پر قدم رکھی، اللہ اللہ اندر سے آواز آ رہی تھی، اے میرے بیٹے تم کہاں ہو، اے میرے لال تم کہاں ہو، اے میرے لگتے جگر تم کہاں ہو، اے میرے نور نظر تم کہاں ہو۔ نوجوان بچے کے کان میں جب یہ آواز آئی، جب یہ صدا گونجی، اللہ اللہ، نوجوان بچہ سمجھ گیا کہ اندر سے آواز دینے والا کوئی اور نہیں ہے، میرے گھر میں تو میری بوڑھی ماں ہے، میری ضعیفہ ماں ہے جو بیماری کی حالت میں ہے، وہی ماں رات کے 12 بجے مجھے یاد کر رہی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ماں باپ کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ حضرات نوجوان کہاں گیا تھا؟ میلاد پاک میں گیا تھا، نبی کی محفل میں گیا تھا، حضرات روح نکالنے کے لیے فرشتہ حضرات حاضر ہے، اللہ اللہ۔ نوجوان جب اپنے گھر پہنچا، اپنے دروازے پہ پہنچا، تو اندر سے آواز دینے والی کوئی اور نہیں ہے، ضعیفہ ماں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات ضعیفہ ماں ہے، ضعیفہ ماں اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہے، اے میرے بیٹے تم کہاں ہو، اے میرے نور نظر تم کہاں ہو، اے میرے لگتے جگر تم کہاں ہو۔ موبائل میں نوٹ کر لو حضرات میری تقریر کو، حضرات آپ اب ریکارڈ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ جب بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو اس تقریر کو آن کر دینا، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تقریریں آپ 50,000 روپیہ نذرانے پہ خرچ کرو گے تب بھی سننے کو نہیں ملیں گی، لچھے دار تقریریں سن لو گے، لیکن نصیحت والی باتیں آپ کو جلدی نہیں ملتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن رفعت اللہ کا عقیدہ بولتا ہے اگر قاری شعیب رضا صاحب کے جیسے دیوانے اس عاشق کو یاد کرتے ہیں تو حضرات یہ عاشق نبی کا مجنون بن کر کے حضرات چاہے برسات ہو، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے گرمی ہو، حضرات اپنے نام کو حضرات جنتی کاغذ پہ لکھوانے کے لیے نبی کی محفل میں حاضر ہوتا ہے، خود سنا بیدارین سے مالا مال ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مالا مال۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، اے میرے بیٹے تم کہاں ہو، اے میرے لگتے جگر تم کہاں ہو۔ اللہ اللہ، بیٹا سمجھ گیا میری ماں یاد کر رہی ہے، میری ماں یاد کر رہی ہے۔ اے نوجوانوں، ماں کو گالی دینے والوں، باپ کو ستانے والوں، جیتے جی اللہ، جیتے جی ارے دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھے اور ماں کی دعا لیں گے۔ اللہ اللہ۔ نوجوان دروازہ کھولتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا اندر داخل ہوا، آگے نوجوان داخل ہوتا ہے، پیچھے سے روح نکالنے والا فرشتہ بھی آنگن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب فرشتہ جیسے ہی آنگن میں پہنچا تو فرشتہ انتظار میں ہے، نوجوان بستر پہ آرام کرنے کے لیے، چارپائی پہ آرام کرنے کے لیے جائے، میں کہا اس کی روح کو قبض کر لوں، اس کی جان کو نکال لوں۔ اللہ اللہ۔ اور نوجوان بستر پہ نہیں گیا، چارپائی پہ آرام کرنے کے لیے نہیں بڑھا، حضرات بوڑھی ماں کے کمرے کے جانب بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ضعیفہ ماں کے حضرات کمرے کے جانب بڑھتا ہے۔ آج ضعیفہ ماں دروازے پہ حاضر ہے۔ آج حضرات نوجوان بیٹا اتنا بگڑ گیا ہے، حضرات جب وہ شرابستی سے آتا ہے، ٹکرا بازار سے کھانے پینے کے سامان لیتا ہے،
हज़ात सामने मां पड़ती है तो पार्सल को अपने पीछे छिपा लेता है। ए नौजवानों, तुम नहीं जानते हो वो माँ जो 9 महीना 13 दिन अपने शिकम में रख करके खून पिलाया है, अल्लाह अल्लाह दूध को पिलाया है, आपको जिंदगी दी है, आपको कामयाबी दी है। हज़ार ना जाने कितने फाके किए, ना जाने कितनी मजदूरियां की है, फिर आपको हज़ार जिंदगी से माला माल किया है। हज़ार आओ देखो, अब वो नौजवान आराम करने के लिए नहीं जाता है, सोने के लिए नहीं जाता है, फरिश्ता इंतजार में है आराम करने के लिए। नौजवान आए, उसकी रूह को कब कर दो, उसकी जान को निकाल लो। नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के कमरे के जानिब बढ़ा, अल्लाह अल्लाह दरवाजा खोलता है, अल्लाह अल्लाह वो बूढ़ी माँ जो जमीन पे उठ नहीं सकती है, जमीन पे चल नहीं सकती है, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, वो माँ अपने बेटे की याद में लगी है कि रात के 12 बज चुके हैं, सारे नौजवान बच्चे बिस्तरों में सो रहे हैं, बिस्तर में आराम कर रहे हैं, लेकिन मेरा नौजवान बेटा मेरी आवाज से लब्बैक नहीं बोलता। मेरा बेटा कहाँ चला गया? इतने में हज़ार माँ के तस्वुर इधर उधर हो रहे थे। माँ इस तस्वुर में थी, मेरा बेटा कहाँ है जो मेरी आवाज पे लब्बैक नहीं बोलता। अब वो नौजवान दरवाजा खोलता है, माँ के कदम में गिर जाता है, माँ के कदम का बोसा लेने लगता है। जब माँ ने देखा मेरा बेटा आ चुका है, मेरे चौखट पे अपने सर को खम कर दिया है, तो माँ ने पूछा, ए मेरे बेटे तुम कहाँ थे? काफी देर से मैं तुझे याद कर रही थी, तुझे आवाज दे रही थी। तो बेटा बोल उठा, ए मेरी माँ मैं कहीं और नहीं गया था, तो मैं कहीं और नहीं गया था, मैं तो जिक्र मुस्तफा में गया था, जिक्र नबी में गया था, नबी की महफिल में गया था। खुदा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत हुआ, सुभान अल्लाह। इस गांव के लोग आए चले गए, लेकिन वो लोग लायके मुबारकबाद हैं जो बैठे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हज़ार बात समझ में आती है तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़ार नौजवान माँ के बारगाह में रोने लगा, ए मेरी माँ मैं कहीं और नहीं गया था, जिक्र खुदा में गया था, जिक्र नबी में गया था, मैं महफिल सरकार में गया था। ए मेरी माँ दुनिया के बच्चे नींदों में हैं, उन बच्चों को नींद मुबारक हो, और तेरे बेटे को अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की महफिल मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अल्लामा कौसर साहब ने ऐलान कर दिया, दुनिया वाले अपने दरवाजे पर डीजे बजाते हैं, दुनिया वाले खुशी के मौके पर हज़ार गाना गाते हैं, थिरकते हैं, हम थिरकने वाले नहीं हैं, हम नाचने वाले नहीं हैं, हम तो हुसैनी है, हुसैनी गौसे आजम के चाहने वाले हैं, ताजुल शरिया के मानने वाले हैं, शेर बहले सुन्नत के हुजूर सदरुल फाजिल के चाहने वाले हैं। अरे मेरे घरों में जब जब खुशियां आएंगी, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के मुताबिक मैं नजराने अकीदत शुक्र खुदा मनाता रहूंगा, अपने दरवाजे पर न नाच करवाऊंगा, न डीजे बजाऊंगा, जब तक मेरे बच्चों का खतना होगा, जब जब मेरे घरों में शादियों की खुशी होंगी, जब शादियां होंगी, चाहे वो शादी हो, चाहे अकीका हो, चाहे खतना हो, तो मेरे दरवाजे पे न नाच कराया जाएगा, न डीजे बजाए जाएंगे, अलबत्ता उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, नाइबे मुस्तफा को बुलाया जाएगा, नबी की महफिल को सजाया जाएगा, उलमा आएंगे, वो भी कामयाब होंगे, मैं भी मनाऊंगा, मेरा घर कामयाब होगा, जो लोग सुनने के लिए आएंगे वो भी कामयाब। सुभान अल्लाह, बहुत हुआ, सुभान अल्लाह, दीजिए सुभान सुभान अल्लाह, बेशक। अब नौजवान रोने लगा, ए मेरी माँ दुनिया के बच्चों को नींद मुबारक हो, तेरे बेटे को अल्लाह की महफिल मुबारक हो। ए मेरी माँ मैं कहीं और नहीं गया था, मैं तो अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की महफिल में गया था। माँ पुकारती है, ए मेरे लाल मुझे पानी की जरूरत है, देखो मेरा हल्क ना खुश्क हो चुका है, मुझे एक गिलास पानी से राम कर दो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। नौजवान हज़ार गिलास उठाता है, घरे के पास चल देता है, चलो पानी निकालूं बूढ़ी माँ को पिलाऊं। अल्लाह अल्लाह, हज़ार रूह निकालने वाला फरिश्ता मुंतजिर में है, इंतजार में मुंतजिर है, इंतजार में है कि नौजवान आए रूह को निकालो। लेकिन नौजवान माँ की मोहब्बत में लग गया, माँ के सेवे में लग गया। अल्लाह अल्लाह गिलास उठाता है, घरे के पास पहुंचता है, पानी निकालता है, निकालने के बाद माँ के पास आया, क्या देखता है, माँ अपने हाथों से गिलास थाम नहीं सकती है, पानी अपने हाथों से पी नहीं पाती है। ए नौजवानों
लो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म की दिया है, अब वो माँ जब ज़ईफ होती है तो माँ की मोहब्बत से दूर भागते हो, बीवी की मोहब्बत में आते हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अक्द में एक बीवी आई है, उसका इंतकाल हो जाएगा तो दूसरी बीवी मिल जाएगी। हज़ार दूसरी बीवी का इंतकाल हो जाएगा, तीसरी बीवी मिल जाएगी, तीसरी बीवी का हज़ार साथ छूट जाएगा, चौथी बीवी आ जाएगी। लेकिन अगर सोचो कि माँ मुझे मिल जाए, कसम खुदा की, दुनिया के दौलत से दुनिया खरीद सकते हो, लेकिन माँ के हज़ार मोहब्बत को, माँ को कभी खरीद नहीं सकते। माँ दोबारा तुम्हें मिल नहीं सकती। लाज़ाए लोगों, अल्लाह ने अगर तुम्हें माँ बाप दिया है तो माँ बाप से राजी, माँ बाप से मोहब्बत करो। इसलिए आका फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जन्नत को खाने काबा के तवाफ के अंदर नहीं बनाया है, मसाजिद के महराबों में नहीं बनाया है। अगर तुम्हें जन्नत की शौक है, जन्नत पाने की शौक है, तो माँ बाप का सेवा कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह।